जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही पड़ता है। नमस्कार, सभी व्यूअर्स का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ हमारे चैनल पर नवग्रह दोष तथा उनसे होने वाली समस्याओं की एक सीरीज चल रही है, जहां पिछले दिनों में हमने चंद्रमा, मंगल एवं बुध से संबंधित सभी समस्याओं पर प्रकाश डाला है। अगर अभी तक आपने यह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के इन वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि नवग्रह से संबंधित जो भी समस्याएं हैं एवं पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए। हमारे आज के वीडियो का जो विषय है वो गुरु दशा पर आधारित रहने वाली है। जब भी कुंडली में गुरु की दशा या अंतर्दशा चलती है या फिर गुरु पीड़ित रहते हैं तो क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, एवं गुरु दशा होने पर किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, क्या व्रत करें, कौन सा तप करें, या फिर कौन सा रत्न धारण करें, या कौन सी पूजा प्रारंभ करें, इन सभी विषयों पर हम आगे विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। अगर आपके भी दैनिक जीवन या फिर दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो निसंकोच आपके टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबरों के माध्यम से आपको एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना है और वार्तालाप करने के लिए उचित समय ज्ञात करना है। आप सभी को ही ज्ञात है कि इस पूरे सौर मंडल में अनेकों ग्रह एवं अनेकों तारे दिखाई देते हैं, जिनमें से हमारे पुराने ब्रह्म ऋषियों ने मात्र 9 ग्रहों को ही सम्मिलित किया और 28 नक्षत्रों की भी गणना की। ये सभी ग्रह अपने स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करते हैं। इनका परिभ्रमण करना इस प्रकृति पर परिवर्तन लाता है। इसके साथ साथ हमारे दैनिक जीवन तथा हम जो भी क्रिया करते हैं उन चीजों पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है एवं बृहस्पति ग्रह के अंदर गैस मौजूद रहती है, जो कि हीलियम और हाइड्रोजन के रूप में है। बृहस्पति शुक्र और चंद्रमा की तरह ही चमकीला ग्रह है, जिसे हम रात्रि में अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह धनु एवं मीन राशि के स्वामी है। ये जब भी इनकी दशा चलती है तो इन दोनों राशि वालों के लिए यह फलदायी रहती है। धनु राशि कर्क राशि पर ऊंच के माने जाते हैं तथा मकर राशि पर यह नीच के माने जाते हैं। इसके साथ साथ ही सूर्य, चंद्र और मंगल राशि इनकी मित्र राशियां हैं एवं बुध इनका शत्रु ग्रह है। जब कुंडली में बृहस्पति की दशा चलती है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, बृहस्पति की दशा होने पर क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आइए जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी गुरु की दशा प्रारंभ होती है या फिर गुरु की स्थिति कुंडली में सही नहीं होती है तो जातक को भाग्य का साथ नहीं मिलता है, क्योंकि गुरुदेव को भाग्य का कारक माना जाता है। समाज के लोग आपका अपमान करते हो या फिर अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस भी ठप हो जाता है एवं तरक्की में बाधा आती है तो समझ लीजिए कुंडली में बृहस्पति दशा चल रही है। पेट संबंधित सारी समस्याएं, पेट में कब्ज, गैस का हो जाना, यह आपके बृहस्पति का कमजोर होना इस ओर ही इशारा कर रही है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर स्थिति में है तो आप उन गलतियों के लिए दोषी ठहराए जाएंगे जो आपने कभी किया ही नहीं हो। जब भी गुरु की महादशा या फिर दशा चलती है या फिर कुंडली में बृहस्पति कमजोर स्थिति में होते हैं तो अचानक से कुछ कीमती सामान आपका खो जाता है, जैसे कि सोना, चांदी अथवा पैसा। अब गुरु ग्रह को किस प्रकार से ठीक किया जाए या फिर इनकी दशा आने पर उसे किस प्रकार से शांति किया जाए, उसके बारे में कुछ साधारण से उपाय जानते हैं। जब भी कुंडली में बृहस्पति की दशा चलती है तो आपको बृहस्पतिवार का ही व्रत उठाना चाहिए, जिसमें आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं और साथ में भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ बृहस्पति प्रतिमा की पूजा करनी है। इस पूजा में आपको सात्विक रहना है और गुड़ और चना का भोग ही लगाना है। जब भी कुंडली में गुरु की दशा चलती है तो यह बात का सदैव ध्यान रखिए कि मांसाहार का त्याग करना है और अल्कोहलिक पदार्थ का सेवन नहीं करना है। जब भी आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है तो प्रातः काल ही आपको अपने माता और पिता के पैरों को छूना चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद मिल सके
इसके साथ साथ गुरु की दशा चलने पर आप अपने गुरुजनों को या फिर स्कूल कॉलेज में अपने गुरु को कॉपी या पेन गिफ्ट दे करके इस दशा को समाप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु की दशा या फिर अंतरदशा या फिर कुंडली में बृहस्पति देव कमजोर स्थिति में बैठे हुए हैं और आपकी उम्र अगर 12 साल से ऊपर हो चुकी है तो आपको अष्टधातु या फिर सोने में पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, जो कि 6 से 7 रत्ती के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 12 साल से कम है तो आप गुरुदेव का यंत्र या फिर हल्दी की गांठ का लॉकेट बना करके उसे अभिमंत्रित करने के पश्चात धारण करना चाहिए। अगर आपको गुरु की महादशा ज्यादा ही परेशान कर रही है तो इसके लिए आपको किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके गुरु के वैदिक मंत्रों से उनका जप करवाना चाहिए और उनकी जो सामग्री है गुरुदेव की, उन सामग्रियों को दान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जल्द से ही यह महादशा का असर आपके ऊपर से हट जाएगा। तो आज के लिए बृहस्पति दशा से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट ग्रह के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।